आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जिसने कबूतर के बच्चे को मार डाला। फिर उसके साथ जो हुआ उसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्यारे दोस्तों, इस बड़ी सी दुनिया में किसी जगह एक हरा भरा जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि वहाँ पर जो भी परिंदे आते थे वहीं पर अपना डेरा जमा लेते थे। वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उन जंगलों के बीच बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक शय को ताजगी देता था। अब ऐसी नेमतें मिलने पर वहाँ हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी। वहाँ एक मियाँ बीवी अपने एक बेटे के साथ बड़े आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे, क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था। उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, बल्कि वो औरतों के साथ नरमी का मामला रखता था, चाहे वो उसकी माँ हो, बहन हो, चाहे उसकी बीवी हो। उस शख्स की ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत सा खाना खिलाए। उसके घर पे हरदम लोगों के लिए दस्तरखान सजा रहे, लेकिन बीवी चाहती कि कोई उसके घर ना आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शौहर उससे कहता कि परिंदे जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह पाक हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदों जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहाँ पर रिज्क की तरक्की होती है। लेकिन वो औरत उनकी बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत है, और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है, क्यों पैदा किया है। वो आदमी कहता कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी सबब से बनाया है, और ये बेजुबान परिंदे जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं। अगर इंसान ही उनको तकलीफ देगा तो फिर वो उनको क्या कहेंगे। ये बेजुबान तो अल्लाह पाक की तस्बीह करते हैं। तुम कितने खुश नसीब हो कि ये चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर बह रही है, इतनी नेमतें हैं, फिर भी तुम नाशुक्री करती हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, इस बेजुबान परिंदे से प्यार करो, इसके साथ अच्छा बर्ताव करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूँ। वो लकड़हारा था, लकड़ियाँ काट कर शहर जाता और शाम तक बेच कर आता, लेकिन उसकी बीवी तो घर पर रहती थी। वो कहता कि देखो, मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत चिढ़कर कहती कि मुझे ज़्यादा मशवरे न दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए, मुझे ये परिंदे पसंद नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि उसके घर पर 2 कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतरों का एक जोड़ा था, वहाँ उसके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी जगह में अल्लाह ताला की शान को बयान करते रहते। सुबह सुबह उठकर फज्र के वक्त तस्बीह करते। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहती कि देखो, मैंने कहा था ना कि मुझे ये परिंदे पसंद नहीं। शौहर उस औरत से कहता कि अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की तस्बीह बयां करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआ भी करते हैं। क्या चाहती हो तुम, दुआ लेना या बद्दुआ लेना? वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे कबूतर यहाँ नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं इनके साथ में बहुत बुरा कर दूंगी। खैर, उनका जो बेटा था, वो औरत उससे बहुत मोहब्बत करती थी, उसके नाज नखरे उठाती। एक ही तो औलाद दी थी अल्लाह ताला ने। शौहर तो दिन भर घर पर नहीं होता था, उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था, और वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत नहीं करती थी और शौहर की बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती कि देखो, बाहर न जाया करो, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारा बाप भी घर पर नहीं होता, तुम मुझे कोई परेशानी हो गई तो मैं कहाँ अकेले लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारती करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर 2 कबूतर मौजूद हैं, वहाँ अंडे भी हैं, तो उसे शरारत सूझी। उसने सोचा कि इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ और किसी को पता नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ भी किसी काम के लिए घर से बाहर जाए तो मैं ये काम करूँ। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। अब वो माँ का इंतजार कर रहा था कि माँ भी कहीं जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा कि माँ घर से काफी दूर चली गई, तो उसने उसी वक्त किसी ऊंची जगह पर वो चढ़ा और एक अंडा उठा लिया और वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, वो भी तो माँ बाप थे। उस वक्त अचानक उसकी माँ का कोई काम याद आया तो वो पलट कर घर आई, तो उसने क्या देखा कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतरों का अंडा उठाए हुए है, उसे गौर से देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चील की तरह झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत में उसने हाथ से अंडा लेकर जमीन पर फेंक दिया।
उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था। जमीन पर लगते ही अंडा टूट गया और बच्चे का सर जमीन से टकराया और वो बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और न जाने क्या कह रहे थे। वो अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत मारा कि तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो, तुम्हें पता है कि मैं परिंदों को नापसंद करती हूँ। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूँ कि इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ, लेकिन वो नहीं मान रहे। देखो आज तुमने उनके अंडे को हाथ लगा ही लिया, कल न जाने क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो औरत थक गई तो बाहर निकली और कमरे का दरवाजा बंद करा और चली गई। जब पानी भर के आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर आया, उसने बच्चे को आवाज दी लेकिन कहीं से आवाज ना आई। बीवी से पूछा कहाँ है मेरा बेटा। औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला तो बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता देखकर बाप ने पूछा कि क्या हुआ बेटा। बेटे ने कहा कि माँ ने मुझे मारा, मेरे हाथ से पहले अंडा लिया और उसे जमीन पर मारा और वो कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह से निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग नहीं रोओगे। ये सुनकर शौहर तड़प गया, उसे अपने सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा कि तुम जानती हो कि कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम के कितने पसंदीदा रहे हैं, तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। बीवी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी दुआ बद्दुआ को नहीं मानती। कितनी बार कहा है कि कबूतरों को वहां से हटाओ। ये ऊपर चढ़ गया और न जाने किस तरह अंडा इसके हाथ में आ गया। शौहर बोला तो क्या हुआ अगर ये देख रहा था, तुम प्यार से समझा सकती थी, अंडे को उसकी जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसे तोड़ ही डाला, यहाँ तक कि एक परिंदे की जान भी ले ली। शौहर की बातों को उसने ना पहले सुना और ना अब सुना। शौहर बस दुआ करने लगा कि या अल्लाह इस औरत को अक्ल दे, हिदायत दे। इसने आज वो किया है, इसकी सजा तू हमें इस तरह मत देना कि जिससे हम तेरी आजमाइश पर पूरा न कर सके। लेकिन दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तेफाक से 3-4 दिन के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके आते ही औरत पर आफत टूट पड़ी। उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि उठ नहीं सका। एक दिन उसके जिस्म पर सुर्ख दाने निकलना शुरू हो गए। अब माँ की जान निकली कि क्या हो रहा है, अचानक ये आफत क्यों आई। वो दहाड़े मार मार कर रोती रही। हकीम वगैरह को दिखाया लेकिन कुछ फायदा न हुआ। यहाँ तक कि सबने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा बच नहीं सकेगा। ये सुनकर वो औरत सजदे में गिर गई और माफ़ी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी दुआ को नहीं सुना जा रहा है। वो सोचने लगी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अचानक मेरा बेटा जो सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, मेरे सामने शरारतें करता था, खाता पीता था, एकदम बीमार पड़ गया। लाइलाज बीमारी हो गई। शौहर की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन जब वो घर पर नहीं था तो उसी दौरान ये काम हुआ। तमाम हकीमों ने कह दिया कि देखो इसे या तो शहर ले जाओ या फिर इसकी मौत का इंतजाम करो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर तो वो तड़प गई। उसको पता ही नहीं था कि उसका शौहर कब आएगा। वो दुआएं मांग रही थी लेकिन दुआ नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो गलती, जो कोताही उसने की थी उस पर अब शर्मिंदा नहीं थी। एक दिन वो अपने बच्चे के पास बैठी उसके सर को दबा रही थी कि बच्चे ने कहा, माँ मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। सोचिए जब आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा होगा और उसमें से बच्चा बाहर निकला और वो मर गया था तो उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जब उसके बेटे ने ये बात कही तो वो एकदम चौंक उठी और उसकी नज़र बेखस्ता कबूतर के जोड़े की तरफ उठ गई। कबूतरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे औरत पर अफसोस कर रहे हों, उसकी हालत पर अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो एक माँ है। वो औरत वहां आई और माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो मेरे हक में अल्लाह रब्बे जुल जलाल के हुजूर में तुम दुआ कर दो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है। आज के बाद कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं करूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह से दुआ करती रही, यहाँ तक कि बेहोश हो गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बेटा जो कुछ देर पहले अभी तक नहीं उठ पा रहा था वो अपने आप खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, माँ आपकी दुआ कबूल हो गई। तो माँ ने कहा कि मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ, और आज के बाद मैं कभी भी इनके साथ बुरा सलूक नहीं करूंगी। इतने में उसका शौहर घर में दाखिल हुआ और उसकी बीवी की हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने अपनी बीवी उसके रोने की वजह पूछी तो उसने रोते रोते अपने शौहर को सारी बात बता दी कि किस तरह से 4 दिन उस पर अजियतनाक दिन बनकर गुजरे, और उसे इन 4 दिनों में ये बखूबी अंदाजा हो गया कि उसने जो कुछ उन परिंदों के साथ किया, वो जो कुछ कर रही थी सब कुछ पलटकर उसकी औकात पर आ गया। तो दोस्तों देखा आपने बेजुबान परिंदों पर जुल्म करने वाली औरत के साथ क्या हुआ। बेशक अल्लाह पाक अपनी बनाई हुई हर मखलूक से मोहब्बत फरमाता है और हर एक फरियाद सुनता है। तो आप भी किसी मजलूम को ना सताएं, क्योंकि उसके दिल से निकली आह सीधे अर्श तक जाती है।